हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परीक्षाओं में भी परमेश्वर आपके साथ है, जो शायद 43 के 1 में लिखा है। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे यकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, तब से ही परमेश्वर आपको जानता है। अर्थात आपके जन्म से पहले ही परमेश्वर आपको जानता और पहचानता है। वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इसलिए याद रखें, जब से आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, तभी से परमेश्वर ने आपको हर एक तरह के पापों से, बंधनों से, शैतान के हाथों से, बीमारियों से छुड़ा लिया है और आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं और पूरे पश्चाताप के साथ अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो फिर जब आपके जीवन में परीक्षा और संकट आएगा, वे आपको हानि ना पहुंचा पाएंगे। अर्थात परमेश्वर आपको कहता है कि जब आप मसीह में सही रीति से चलेंगे, तब हर तरफ से परीक्षा आएगी। जैसे सोना जब शुद्ध होता है, तो उसको आग में तपाया जाता है, वैसे ही आप भी परीक्षा आने के बाद एक सोने की तरह बनोगे। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि शमूएल भविष्यवक्ता जब अभिषेक करने के लिए दाऊद के घर में गया, तब दाऊद के सब भाई घर में थे, लेकिन दाऊद घर में नहीं था, क्योंकि वह अपने घर का एक त्यागा हुआ लड़का था। जब वह भेड़ बकरियों को चराने जंगल में जाता था, तो वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं हुआ, बल्कि जंगल में दाऊद गोफन चलाना सीखता था और अपनी भेड़ बकरियों को शेर और भालू से बचाता था। दाऊद को जंगल का एक एक रास्ता पता था, और जंगल में कैसे जीना है, क्या खाना है, कहाँ पानी का सोता है। और यही कारण था कि जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, तब वह जंगल में भाग गया था। अगर दाऊद उन जंगलों में नया होता, तो क्या वह कभी भी शाऊल से नहीं बच पाता। परमेश्वर सब कुछ जानता था, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही से दाऊद को उसके घर वालों से अस्वीकृत किया और जंगल में रख कर तैयार किया, ताकि जब परमेश्वर का असली मकसद उसके जीवन में आए, तो वह पीछे ना हटे। इसलिए अगर आप आज कोई भी परीक्षा में हो, तो परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको तैयार कर रहा है अगले सत्र पर ले जाने के लिए। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को जंगल में तैयार करके अगले सत्र बढ़ाया और आशीषित किया, परमेश्वर आपको भी अगले सत्र पर बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन में जो परीक्षा है, ये आपकी ओर से मुझे अगले सत्र पर ले जाने के लिए है। मेरी ये प्रार्थना कि आप मुझे अनुग्रह दें, ताकि मैं आपकी योजना को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।